आप इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, क्योंकि अगले चंद मिनटों में मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूं वह आपकी या आपके किसी प्यारे की जान बचा सकती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, या फिर बिना किसी वजह के जिस्म इतना ज्यादा थक जाए कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगने लगे? अगर आपको अचानक तेज बुखार महसूस होता है या आपकी सांस फूलने लगती है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जिससे अक्सर लोग अनजान रहते हैं, लेकिन यह खामोश दुश्मन हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। पूरी दुनिया में और बिलखुसूस अमेरिका जैसे मुल्कों में आजकल एक वायरस बहुत खामोशी से फैल रहा है, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह वायरस लोगों को, और खास तौर पर हमारे उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, सीधे अस्पताल के आईसीयू तक पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यह वायरस किसी भी सांप का अलामत या निशानी के बगैर हमला करता है। इस खतरनाक वायरस का नाम भंटा वायरस है, जिसे हंता वायरस भी कहा जाता है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि यह वायरस क्या है, यह आपके जिस्म में कैसे दाखिल होता है, और सबसे अहम बात यह है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। जो मालूमात आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, क्योंकि यह वायरस हमारे आसपास मौजूद हो सकता है और हम इससे बेखबर हो सकते हैं। ये वायरस खामोशी से आपके फेफड़ों और दिल पर हमला करता है, और जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका होता है। ये वायरस चूहों के जरिए फैलता है, और दिलचस्प बात यह है कि चूहा खुद इससे बीमार नहीं होता, लेकिन यह वायरस उसके थूक और गंदगी में भरा होता है, जो हवा के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। तहकीकात के मुताबिक इसका खतरा इतना ज्यादा है कि मुतासिर होने वाले 2 लोगों में से एक अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसीलिए आज की यह गुफ्तगू आपके और आपके खानदान के लिए बहुत अहम है, ताकि आप इस छुपे हुए दुश्मन को पहचान सकें और इससे बचने के तरीके सीख सकें। नंबर 1, गीली सफाई यानी वेट क्लीनिंग। ये इस वीडियो का सबसे अहम नुक्ता है जिसे आप सबको बहुत गौर से सुनना चाहिए। जब भी आप किसी ऐसी जगह की सफाई करें जहां चूहों की मौजूदगी का शक हो, तो वहां कभी भी सूखी झाड़ू न लगाएं और न ही वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आप उन वायरस से भरी हुई धूल को हवा में उड़ा देते हैं, और वह वायरस कई घंटों तक हवा में मौजूद रहते हैं। इसका सही तरीका यह है कि आप 1 गैलन पानी में 1.5 कप ब्लीच मिलाएं और उसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। जहां भी आपको चूहों की गंदगी नजर आए, वहां इस ब्लीच के महलूल यानी सॉल्यूशन का अच्छी तरह छिड़काव करें और उसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक भीगा रहने दें। ब्लीच का यह महलूल वायरस की बाहरी सतह को तबाह कर देता है, जिससे वह बेअसर हो जाता है। जब वह जगह गीली हो जाए तो दस्ताने पहनकर उसे पेपर टॉवल या पुराने कपड़े से उठाएं और एक प्लास्टिक बैग में डालकर उसे अच्छी तरह बंद कर दें। इस तरीके से वायरस हवा में नहीं उड़ता और आपकी सांस के जरिए जिस्म में दाखिल नहीं हो पाता। सफाई के बाद उस पूरी जगह को दोबारा ब्लीच वाले पानी से धोएं, ताकि अगर कोई वायरस बाकी रह गया हो तो उसका खात्मा हो जाए। ये वेट क्लीनिंग प्रोटोकॉल न सिर्फ हंता वायरस से बचाता है, बल्कि कई दूसरी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हमारे घरों में स्टोर रूम की सफाई के दौरान बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, जो बुजुर्गों के लिए खांसी और एलर्जी का सबब भी बनती है। लेकिन हंता वायरस के मामले में यह मौत की वजह बन सकती है। इसलिए हमेशा गीली सफाई को तरजीह दें और धूल को हवा में उड़ने से रोकें। ये एक सादा सा अमल है, लेकिन ये किसी भी दवाई से ज्यादा अहम है, क्योंकि यह वायरस को जिस्म तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। नंबर 2, हिफाजती सामान का इस्तेमाल। जब आपको मालूम हो जाए कि कहीं चूहे मौजूद हैं, तो वहां सफाई के लिए आम कपड़े का मास्क हरगिज इस्तेमाल न करें। आपको एक N95 रेस्पिरेटर मास्क की जरूरत होगी, जो आपके चेहरे पर पूरी तरह फिट बैठता हो। एक आम मास्क और N95 मास्क में यह फर्क होता है कि आम मास्क के सुराख बड़े होते हैं, जबकि N95 मास्क हवा में मौजूद
95% उन बारीक जर्रात को रोकता है जिनमें वायरस छुपे हो सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के दस्ताने और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक छोटी सी सफाई के लिए इतनी तैयारी की क्या जरूरत है, लेकिन याद रखिए कि यह सस्ता सा मास्क आपको आईसीयू के लाखों के खर्चे और फेफड़ों की मुस्तकिल तबाही से बचा सकता है। जब आप हिफाजती लिबास पहनते हैं तो आप अपने जिस्म के उन रास्तों को बंद कर देते हैं जहां से वायरस दाखिल हो सकते हैं, जैसे कि आपकी नाक, मुंह और खाल। सफाई के बाद उन दस्तानों को एहतियात से उतारें, उन्हें प्लास्टिक बैग में डालें और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। ये छोटी सी एहतियात आपके और आपके घर वालों के दरमियान एक मजबूत दीवार बन जाती है। बुजुर्गों के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके जिस्म में वायरस के हमले को बर्दाश्त करने की सलाहियत एक जवान सिपाही जितनी नहीं होती। इसलिए हिफाजती सामान पर थोड़ा सा वक्त और पैसा खर्च करना असल में आपकी जिंदगी का बेहतरीन सौदा है। कभी भी किसी मशकूक जगह पर नंगे हाथ या बगैर मास्क के न जाएं, क्योंकि वायरस को जिस्म में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक सांस की जरूरत होती है। नंबर 3, चूहों की मुकम्मल जांच। इस हफ्ते आपको जो सबसे पहला काम करना है वह यह है कि अपने घर का मुकम्मल मुआयना करें, जिसे हम रूडेंट ऑडिट कहते हैं। अपने गैराज, बेसमेंट या गार्डन शेड जैसी जगहों को गौर से देखें। चूहों की मौजूदगी की निशानियां तलाश करें, जैसे कि उनकी गंदगी जो काले चावल के दानों की तरह दिखती है, या अगर आपको किसी चीज के कुतरने के निशान नजर आए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी एहतियात की जरूरत है। जब भी आप किसी ऐसी जगह दाखिल हों जो लंबे अरसे से बंद पड़ी हो, तो फौरन अंदर न जाएं, बल्कि पहले खिड़कियां और दरवाजे खोल दें और कम से कम 30 मिनट तक हवा को बाहर निकलने दें। रिसर्च बताती है कि देहाती इलाकों में हर 8 में से एक चूहा इस वायरस का हामिल हो सकता है, यानी वह एक चलता फिरता खतरा है। चूहे अक्सर अपनी बिलें या घोंसले पुरानी अलमारियों, स्टोर रूम या कबाड़ खानों में बनाते हैं, जहां इंसानों का आना जाना कम होता है। इन जगहों पर जमा होने वाली धूल में वायरस कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। जब आप बगैर किसी एहतियात के वहां जाते हैं, तो आपकी हरकत से वह धूल हवा में उड़ती है और आपकी सांस के जरिए आपके फेफड़ों में चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि चूहों की मौजूदगी को कम से कम करें और उनके ठिकानों की शिनाख्त करके उन्हें खत्म करें। यह ऑडिट आपको बताएगा कि आपका घर कितना महफूज है और आपको कहाँ सफाई की जरूरत है। याद रखिए कि चूहे न सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, बल्कि अपने साथ ऐसी बीमारियां लाते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए इस हफ्ते का पहला काम अपने घर को चूहों से पाक करना होना चाहिए, ताकि वायरस के दाखिल होने का रास्ता बंद हो सके। नंबर 4, हंता वायरस की अलामत को पहचानें। हंता वायरस की अलामत शुरू में एक आम फ्लू और जुकाम जैसी लगती है, जिसकी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। इस वायरस का असर जिस्म में दाखिल होने के 1 से 8 हफ्तों के दरमियान जाहिर हो सकता है। शुरू में आपको तेज बुखार, जिस्म में तेज दर्द और कमर, कूल्हों और कंधों के बड़े पट्टों में खिंचाव महसूस होता है। ज्यादातर लोग इसे थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पिछले चंद हफ्तों में आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां चूहे हो सकते थे, तो आपको फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए। अलामत जाहिर होने के कुछ दिनों बाद सांस लेने में सख्त तकलीफ होने लगती है। यह वह वक्त होता है जब फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरने लगता है। अगर आपको सांस में जरा सी भी तकलीफ महसूस हो, तो इंतजार न करें और फौरन इमरजेंसी रूम का रुख करें। डॉक्टर को साफ साफ बताएं कि आपका वास्ता चूहों या उनकी गंदगी से पड़ा है। तहकीकात बताती है कि जो लोग पहले 24 घंटों में डॉक्टर को सही मालूमात दे देते हैं, उनके बचने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। बुजुर्गों में ज्यादातर निशानियां साफ तौर पर जाहिर नहीं होती, इसलिए अगर उन्हें जरा सी बेचैनी या सांस लेने में दिक्कत हो, तो इसे संजीदगी से लें। इस वायरस के लिए कोई खास दवाई मौजूद नहीं है, इसलिए अस्पताल में फराहम की जाने वाली सपोर्टिव केयर ही मरीज की जान बचा सकती है। वक्त की कदर करिए, क्योंकि इस बीमारी में हर मिनट कीमती है और जरा सी ताखीर मामलात को बेकाबू कर सकती है। नंबर 5, डॉक्टर से मशवरा और कुव्वत ए मदाफत
सबसे ताकतवर और अहम बात यह है कि बीमारी का इंतजार न करें, बल्कि अपने डॉक्टर से मिलें और उन्हें अपनी रिहाइश और माहौल के बारे में बताएं। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां खेती बाड़ी होती है या जहां पुराने गोदाम और केबिन मौजूद हैं, तो अपने डॉक्टर को इस जगह के बारे में जरूर आगाह करें। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का कुव्वत मदाफत यानी इम्यून सिस्टम वक्त के साथ कमजोर हो जाता है और कभी-कभी ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियों की दवाइयां भी इस सिस्टम को मजीद कमजोर कर देती हैं। आपका डॉक्टर आपकी सेहत का जायजा लेकर आपको बेहतर मशवरा दे सकता है कि आप अपनी कुव्वत मदाफत को कैसे मजीद मजबूत बना सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक बहुत कम लोग जानवरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करते हैं, हालांकि यही बातचीत जिंदगी और मौत का फैसला करती है। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपको किसी खास एहतियात की जरूरत है। ये छोटी सी मुलाकात आपको वह मालूमात दे सकती है जो शायद किसी किताब में न मिले। बुजुर्गों के लिए जरूरी है कि वह अपनी सेहत के मामले में हमेशा एक कदम आगे रहे। जब आप डॉक्टर से बात करते हैं, तो वह आपकी मेडिकल हिस्ट्री को सामने रखते हुए बताता है कि अगर खुदा न खास्ता आप वायरस का शिकार होते हैं, तो आपका जिस्म किस तरह रद्द अमल जाहिर करेगा। इसलिए झिझक छोड़िए और अपने डॉक्टर से खुलकर बात करिए और अपने माहौल में होने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली से उन्हें आगाह रखिए। आज की इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम नतीजा ये है कि हंता वायरस एक खामोश दुश्मन है जो हमारी लापरवाही का फायदा उठाता है। हमारे बुजुर्ग हमारा सरमाया है और उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए कि इस वायरस का कोई मुस्तकिल इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आप बेबस नहीं हैं, आपके पास वह इल्म है जो आपको महफूज रख सकता है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस बारे में आगाह करें और उन्हें सफाई के सही तरीकों के बारे में बताएं। सेहत एक ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है और इसकी हिफाजत के लिए की जाने वाली थोड़ी सी मेहनत और अक्लमंदी हमेशा फायदेमंद साबित होती है। सफाई को अपनाएं और चूहों से अपने घर को पाक रखें ताकि आप और आपके प्यारे एक तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकें। उम्मीद है कि आपको आज की यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि आपको उन खतरों से आगाह करें जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे तो आप एक बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे खानदान के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपनी और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।